हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी के 5 जो लक्षण हैं आज वो हम पढ़ने वाले हैं और ये 5 पर्सनालिटी ट्रेट से आज हम हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स है और इन ट्रेट से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। The Big Five Personality Traits. An analysis of all the many personality traits has found 5 core personality traits। यानी एक एनालिसिस से पता चला है कि बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स है, लेकिन उनमें से 5 कोर पर्सनालिटी ट्रेट्स है, मतलब हर इंसान में ये 5 लक्षण होते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। These are called the 5 factor model FFM, यानी 5 factor model, और इन द फायर ऑफ ओबी एंड एचआरएम द बिग फाइव। जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जब बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं, तो ये FFM मॉडल को बिग फाइव भी कहा जाता है। तो ये बिग फाइव है क्या, ये फाइव किस बारे में बात कर रहे हैं? तो ये हमारे बिहेवियर में जो लक्षण होते हैं, जो हमारा एक सिम्टम होता है अच्छे बिहेवियर बुरे बिहेवियर का, तो पर्सनालिटीज के 5 बिहेवियर होते हैं, 5 लक्षण होते हैं, और ये बिग फाइव या फिर 5 फैक्टर मॉडल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So these traits have held up as accounting for personality in much analysis over years and even across cultures। ये जो ट्रेड्स है, ये जो लक्षण है, ये अकाउंटिंग हुआ है या अकाउंटेबिलिटी है पर्सनालिटी के लिए। और ओवर द ईयर जब एनालिसिस होता है तो ये इवन क्रॉस कल्चर है, मतलब अलग अलग कल्चर्स में से जब हम लोग कुछ लक्षण लेते हैं तो ये अलग कल्चर्स के भी है। देखिए, इंडियन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंडियन ही कल्चर डेवलप करे या फिर इंडियन वे ऑफ लाइफ ही जिए। किसी के लक्षण में कुछ फॉरेन कल्चर भी हो सकता है, या फिर उनके पढ़ाई में, उनके बचपन के जो लाइफस्टाइल है उसमें भी कुछ ट्रेड्स हो सकते हैं, राइट। तो ये क्रॉस कल्चर भी हो सकता है, यानी किसी और कल्चर के भी लक्षण हम में रह सकते हैं। Accumulated research shows that these 5 best predict performance in the workplace and are related to performance motivation। अब जब ये रिसर्च बताता है और जब रिसर्च हम लोग चेक करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि ये जो 5 बेस्ट प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस है, ये हेल्प करता है वर्क प्लेस के परफॉर्मेंस में। ठीक है, जो 5 ट्रेट या बिग फाइव या फिर 5 फैक्टर मॉडल जो है वो हमारे परफॉर्मेंस को डेवलप भी कर सकता है और रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मोटिवेशन भी है ये। ठीक है, जब बिग फाइव पर्सनालिटी हम लोग बात करते हैं, 5 लक्षणों की बात करते हैं, तो ये हम सब में होती है। और ये 5 लक्षण जो है हमारे वर्क प्लेस में प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पर्सनालिटी में ये लक्षण तो ज़रूर होंगे, और उनके पर्सनल परफॉर्मेंस या फिर ऑफिशियल परफॉर्मेंस में एक मोटिवेशन के तौर पे भी ये काम करती है। कोर ट्रेट्स एंड डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई स्कोरर। कॉन्शियसनेस, देखिए हर एक इंसान कॉन्शियस रहता है। आप अंधेरे में चलते हो तो आप ध्यान देते हो ज़्यादा कि ज़मीन जो है वो स्टेबल है। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है तो कहीं बड़ा खड्डा नहीं है, तो इसके लिए आप कॉन्शियस हो जाते हो, अलर्ट रहते हो हमेशा। तो हर इंसान है, इवन एनिमल्स जो है वो भी कॉन्शियस रहते हैं। अब ये कॉन्शियस के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कॉन्शियस का मतलब डिपेंडेबल भी रहना होता है, हार्ड वर्किंग भी होता है उसके अंदर, ऑर्गेनाइज भी होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन भी होते हैं, परसिस्टेंस भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, सेट करते हैं हाई स्टैंडर्ड्स को, हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस करते हैं ना। कॉन्शियस यानी आप वर्क प्लेस में हो और आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो कि क्या काम पेंडिंग है, कौन सा काम करना है। ठीक है, आप हर छोटी छोटी कामों में मदद करते हो, दैट मीन्स हार्ड वर्किंग है। ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानते हो, भले ही आप दुनिया में कहीं भी रहो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हो, वेदर यू आर फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर और मेंटली, राइट। तो कॉन्शियसनेस के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम काउंट करते हैं, और इनमें से कुछ एक एक लक्षण तो हमेशा होता है। कोई डिपेंडेबल होता है, तो कोई इंडिविजुअल हार्ड वर्किंग होता है, कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, कोई सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये ऐसे डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ ना कुछ हम में रहते हैं।
देन सेकंड कोर ट्रेट जो है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। जब आप इमोशनली स्टेबल रहते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में इनमें से कोई एक चीज़ आप में रहती है। या तो आप बहुत शांत या काम रहते हो, आप बहुत स्कोरिंग या एक्टिव रहते हो, इमोशनली हैप्पी रहते हो, अनवरिड है, कोई भी तकलीफ आए आप बोलते हो देखा जाएगा जो होगा वो, मैनेज करते हो अपने स्ट्रेस को या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, ठीक है, आप बैलेंस्ड रहते हो। सो इमोशन जहाँ पे भी आता है तो आप इनमें से कोई ना कोई एक ट्रेट, एक लक्षण लेकर आगे बढ़ते हो। देन अलग थर्ड वाला जो कोर ट्रेट है हमारा वो है एग्रीएबलनेस। ठीक है, अब ये एग्रीएबलनेस का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ को हाँ बोलते हो, उसके अंदर अलग डिस्क्रिप्शंस है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक है कोऑपरेटिव, आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, किसी ने आपको हेल्प मांगा आपने कर दिया। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, यहाँ पे भी एग्रीएबलनेस में भी आता है कि आप मदद करो या ना करो बट आप उस इंसान के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हो, केयरिंग रहते हो आप, ठीक है। आप किसी के तकलीफ को सुनने के बाद आपको थोड़ा कंसर्न आ जाता है। गुड नेचर्ड रहते हैं ये लोग, कर्टियस रहते हैं, ट्रस्टिंग रहते हैं, हैंडल करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत अच्छे से, और कस्टमर्स वेल जो है वो कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं, और अपने जो वेल बीइंग है उसको भी अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो ये एग्रीएबलनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली सारे ट्रेड्स इम्पोर्टेंट है बिकॉज रिसर्च में कहा है ये जो कोर है, मतलब एक हेडिंग है ये, फिर अम्ब्रेला वर्ड जो है कॉन्शियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रीएबलनेस, ये बहुत ही मायने रखते हैं। और ये जो अगला वाला ट्रेट है एक्स्ट्रावर्जन, यानी इनमें कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सटेंड करने की या फिर अपने आप को डेवलप करने की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक झलकती है एक्स्ट्रावर्जन में। देखिए, सोशिएबल है, मतलब सोसाइटी में जाके जल्दी घुल मिलने की एक कला या फिर बोलते हैं आर्ट जो है वो उनमें रहती है। आउट गोइंग, बहुत ज़्यादा लोगों में मिलते हैं ये लोग, टॉकेटिव होते हैं, यानी अच्छे तरीके से लोगों में घुल मिलना उनको बोलता है। तो असर्टिव, टॉकेटिव, आउट गोइंग, सोशलेबल, मतलब अपने आप को हर जगह में एक्सटेंड करना, कंफर्टेबली अपने पोजीशन को वहाँ पे रखना, अपना एक मुद्दा अच्छे तरीके से रखना, या फिर जल्दी लोगों के साथ दोस्ती करना, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल के हो, पर्सनल लेवल के हो, रिलेशनशिप हो कोई फैमिलीज की या फिर फ्रेंड्स की या फिर फैमिली फ्रेंड्स की, राइट। कोई भी रिलेशंस हो वो अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, ये एक्स्ट्रावर्जन है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को भी ओपननेस करते हैं हम लोग, ये एक अलग लक्षण है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं बहुत दूसरे लोगों के प्रति क्यूरियस रहते हैं, वो नहीं चाहते कि जो आपने झेला है वो किसी और को भी तकलीफ हो, तो वो बहुत क्यूरियस रहते हैं और वो आपको अलर्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो यू डू दिस, यू डू दैट। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बिकॉज जितना ज़्यादा आप नॉलेज शेयर करोगे ना उतना ज़्यादा आप में और नॉलेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। द मोर यू लर्न द मोर यू डिलीवर, एंड द मोर यू डिलीवर द मोर यू गेट एनलाइटेड, ऐसा किसी ने कहा है, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस के ऊपर है। क्रिएटिव बहुत होते हैं ओपननेस वाले, क्योंकि अपना दिमाग जो है, अपना जो माइंडसेट है वो एकदम ओपन रखते हैं, क्योंकि जो भी आइडियाज़ आते हैं वो उसको मॉडिफाई करते हैं अपने बेनिफिट्स, बिजनेस और अपने यूज़ के हिसाब से वो मॉडिफाई कर सकता है। बहुत ही कल्चर्ड है वो एकदम ओपन माइंडेड है और कल्चर्ड है कि यार दिस इज़ दी सेट ऑफ माई लाइफ और इस हिसाब से मुझे चलना है, और यहाँ वहाँ कुछ देखना नहीं है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो लेट्स गो एंड ट्राई। ये इस तरीके का एक माइंडसेट होता है। ओपननेस वाले बहुत आर्टिस्टिक होते हैं और आर्टिस्टिकली सेंसिटिव रहते हैं, उनको छोटी छोटी आइडियाज़ जब आती है वो अपने तरीके से उसको एक आर्ट फॉर्म देते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और इमेजिनेटिव होते हैं। तो ये 5 जो कोर ट्रेड्स है ये हमारे लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर ट्रेड्स है। कॉन्शियसनेस अब में है, हम में से हर इंसान इमोशनल है, हर इंसान कभी ना कभी कोऑपरेशन रहता है, वार्म रहता है, केयरिंग रहता है, दैट मीन्स एग्रीएबलनेस है। हर इंसान आजकल सोशिएबल है, ठीक है, आउटगोइंग है। तो बेसिकली इन 5 में से 90% ट्रेड्स तो हमारे मिलते ही है, यानी 90% लक्षण हर इंसान में है। कुछ लोग हो सकता है अब नहीं बात करते, ज़्यादा घुल मिल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन बाकी के चीज़ तो रहते हैं उनमें। तो ये 5 ट्रेड्स हमने पढ़े, बिग 5
ट्रेड्स हमने पढ़े, और इस ट्रेड से आज शायद आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चला होगा कि आप में कौन से इनमें से लक्षण हैं। ठीक है, अगर नहीं समझा है तो फिर से ये वीडियो सुनिएगा और अपने अंदर झांकिए और अपने आप से देखिए, अपने लाइफ को एनालाइज कीजिए और देखिए कि इनमें से कौन से लक्षण हैं जो आप में हैं। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए और हमें इस ट्रेड्स का जो बेनिफिट है अपने लाइफ में कैसे लेना है उसका प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।